हरिस्मरण जय श्री राम बंधुओं। आज फिर एक पवित्र दिन है और इस पवित्र दिवस पर आप हम सब एक महान आत्मा, एक महान संत का स्मरण करें। हमारे निमाड़ का क्षेत्र जिस संत के नाम से जाना जाता है वो है संत सिंगाजी महाराज। संत सिंगाजी महाराज आज से लगभग 550 वर्ष पहले एक कबीर के समकालीन थे। उनका वैशाख शुक्ल नवमी के दिन उनका जन्मोत्सव माना जाता है। कुछ विद्वान तिथि के हिसाब के स्थान पर वो तारीख में 24 अप्रैल बोलते हैं, लेकिन तिथि पर चले तो वैशाख शुक्ल नवमी तिथि जो आज है उस अनुरूप उनका आज जन्मदिन पूरे निमाड़ में उनके भक्त लोग मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। तो आज उनका कुछ स्मरण करें। बंधुओं, कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो युगों युगों तक याद की जाती है उनके बताए पद चिन्हों पर चलने के लिए। कबीर और संत सिंगाजी समकालीन थे। कबीर कुछ निर्गुण परंपरा के साथ ही एक सदुपकड़ी भाषा और उसको लेकर के एक क्षेत्र विशेष में न रह करके वे बहुत प्रदेशों में घूमे। इस कारण से कबीर की भाषा हम सदुपकड़ी बोलते हैं। सिंगाजी महाराज हमारे जिसको हम पश्चिम निमाड़ बोलते हैं आजकल, जिसका बड़वानी और खरगोन हम ये एक ज़माने में कभी पश्चिम निमाड़ ये कहलाता था और पूर्वी निमाड़ हरदा और खंडवा जिले को बोलते थे। तो पश्चिम निमाड़ जो आज एक बड़वानी ज़िला है, खरगोन से लगा हुआ ज़िला है बड़वानी ज़िले के खजूरी ग्राम में महाराज जी संत सिंगाजी महाराज का जन्म हुआ था। और वे चूँकि पशुपालक परिवार में हुए थे, गवली परिवार, तो उनके पिताजी भीमाजी गवली उनका नाम था, भीमाजी गवली, और माताजी थी उनकी माता गवराबाई जी। इस प्रकार से भीमाजी और गवराबाई के परिवार में इस बालक का जन्म हुआ। सन 1519 में संत सिंगाजी महाराज का जन्म हुआ और तदनंतर कुछ समय के पश्चात वे उनके पिताजी ने कहते कि कुछ पहले तो पशुपालन का काम ही करते रहे और पशु उनको बहुत प्रिय थे और बहुत सारी किंवदंतियाँ भी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उनके काव्य और उनके संतत्व जीवन के ऊपर आपको केंद्रित करके दो बात उस पवित्र आत्मा के इस जन्मोत्सव के दिवस पर करना चाह रहा हूँ। कबीर जहाँ निर्गुण परंपरा के वाहक थे, संत सिंगाजी महाराज निर्गुण परंपरा के भी थे, किंतु 84 योनि होती है और उन सब के साथ में एक मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। उनकी पंक्तियाँ ही है, 84 खान भटकी न तुन यो नर पायो रे, 84 खान भटकी न तुन यो नर पायो रे, चतुरन करी पहचान मूर्ख न मूल गवायो रे। चतुर आदमी ने तो, चतुर मनुष्य ने तो पहचान कर ली और अपना जन्म सार्थक कर लिया, लेकिन मूर्ख आदमी को इसकी परख नहीं हुई कि कितनी मुश्किल से ये जन्म प्राप्त हुआ है और उसने अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। 84 खान भटकी न तुन यो नर पायो रे, ये नर का जन्म 84 लाख योनियों के पश्चात तुझे प्राप्त हुआ है। और जो समझदार था उसने तो इसके महत्ता को समझ लिया और अपना जीवन सार्थक किया, लेकिन मूर्ख ने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर लिया। इसी प्रकार से वे जो उनके गुरु थे, गुरु उनके स्वामी मनरंग जी महाराज, एक बार कहते हैं कि वे डाक को संदेश लेकर के, और राजा की नौकरी करते थे, वे संदेश लेकर के और जा रहे थे तो बीच में उनको सत्संग होता हुआ सुनाई दिया, तो वहाँ रुक गए। वहाँ स्वामी मनरंग जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में वे इतने रम गए कि उन्होंने उनसे आग्रह किया सिंगाजी महाराज ने कि महाराज मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। कहते हैं कि महाराज जी ने कहा कि ये तू अभी घर गृहस्थी में पूरा रमा हुआ है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए तू रहने दे। पहले उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने कहा मैं सब कुछ त्याग दूंगा। कहते उसी दिन उन्होंने निर्णय किया और राजा को जाकर के उनकी नौकरी छोड़ने का उन्होंने निवेदन कर दिया। राजा ने कहा मैं तो तेरी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा, तनख्वाह बढ़ा दूंगा,
लेकिन उन्होंने वे माने नहीं और अंतोगत्वा वो जो डाक की इधर से उधर जो संदेश देने का, डाक देने का जो कार्य था, वो सेवा उन्होंने अपनी माँ से समाप्त करवा करके और वे स्वामी नवरंग जी महाराज के, मनरंग जी महाराज के शिष्यत्व ग्रहण करके और वे फिर जीवन उनका पूरा रम गया। यद्यपि उनकी पत्नी, उनकी शादी भी हुई थी, जसोदा बाई उनकी पत्नी का नाम था। सिंगाजी महाराज के 4 पुत्र भी हुए थे और चारों जो पुत्र थे, कालू, भोलू, साधु, दीप, ये उनके बच्चे थे। तो लेकिन गृहस्थ में रह करके भी और किस प्रकार से संतत्व ग्रहण किया जाए। हमारे पूरे भक्ति काल में बहुत हमारे कवि हुए हैं जो जिन्होंने अपने गृहस्थ में रह करके और ईश्वर भजन किया और वे संत कहलाए। कबीर भी उसमें थे। तो सिंगाजी महाराज तो विभिन्न समानताओं के कारण से वे कबीर के समकक्षी माने गए हैं। 800 गीत सिंगाजी महाराज के माने गए हैं। उसमें से बहुत सारे संकलित हो गए हैं, बहुत सारे संकलन उनका शेष है। तो और एक और कबीरदास जिसे उनकी समानता थी, जैसे कबीर के बारे में हम कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है, कलम पकड़ी नहीं है, ये कबीरदास कहते हैं। तो यही स्थिति सिंगाजी महाराज के साथ में भी थी। सिंगाजी महाराज भी पढ़े लिखे नहीं थे और उनके जो अनुयायी थे, वे अनुयायी जो साथ में उनसे सुना करते थे, उन पदों को, उन गीतों को, उन कविताओं को वे लिपिबद्ध कर लिया करते थे। इस प्रकार से कबीर और सिंगाजी महाराज दोनों ही यूं कहें तो वे मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ वाले लोग थे, किंतु दोनों ने ही समाज के भीतर इतना संदेश दिया कि जन जन उनके संदेशों से, उनके उपदेशों से, उनके दिए गए सद्विचारों से वे प्रभावित रहे हैं। आज भी मैंने कहा कि जैसे उनका जन्म हुआ था पश्चिम निमाड़ में, बड़वानी जिला जो आज है उसके खजूरी गांव में, लेकिन उन्होंने जीवित समाधि ली थी। लगभग कहते हैं 40 वर्ष के आसपास उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी और जीवित समाधि ली थी। और जहां उन्होंने हरसूद के पास में एक स्थान है नर्मदा किनारे, वहां पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। आज भी जो नर्मदा सागर परियोजना है उसका पानी सब तरफ 3 ओर से भरा हुआ है, लेकिन सरकार ने इतनी कृपा की कि हमारे सिंगाजी महाराज की जो जन्मस्थली है, जो हमारे उनकी जो पुण्य स्थली है जहाँ उन्होंने जीवित समाधि ली थी, उस स्थान पर उन्होंने 50 फीट 60 फीट के 3 ओर से परकोटे बना करके उस स्थान को सुरक्षित कर लिया है। लगभग 2 किलोमीटर हम एक प्रकार से उस अंदर जाते पानी के बीचों बीच में वह समाधि बनी हुई है। खंडवा से करीब 35 किलोमीटर दूर वह सिंगाजी स्टेशन भी है, सिंगाजी स्थान भी है जहाँ पर यह सब बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक निर्गुण उपासना का यह कवि जो पूरे समय को लांघता हुआ आज भी अपनी पहचान, अपनी तपस्या, अपने गीत और अपने जीवन को लेकर के और वो लोगों में जीवित है। निमाड़ के सैकड़ों गांवों में आज उनके गीत गाए जाते हैं, मंदिरों में उनके भजन गाए जाते हैं। ये उनके जीवित होने का हमारे बीच में एक तरह से आध्यात्मिक प्रमाण है। आज के दिवस हम उस महान आत्मा का स्मरण करते हैं। उनकी जो पुण्य स्थली है जहाँ उन्होंने समाधि ली, वहाँ पर आज भी मेला लगता है। और मेले में आप जानते हैं, क्योंकि वे पशुपालक थे और पशुओं को बहुत प्रेम करते थे, पशु पालते भी थे, इसलिए आज भी गायों के, भैंसों के जो दूध और घी वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ चढ़ाया जाता है। उससे जो प्रसादी बनती है वो वहाँ पर बढ़ती है। आज भी बहुत बड़ा पशु मेला लगता है उनकी निर्वाण स्थली पर। तो आज चरण पादुकाएं वहाँ पर रखी हुई है और वहाँ उन्होंने समाधि ली है। इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण यह दिवस है। बह जातो रे, एक गीत से हम आज की उस पुण्य आत्मा का स्मरण करते हैं, सिंगाजी महाराज का स्मरण करते हैं उनका एक गीत से कि बह जातो रे सतगुरु ने पकड़ी बाँ, नहीं तो बह जातो रे। मैं तो बह जाता, बह करके इस भव सागर में कहीं डूब के समाप्त हो जाता, लेकिन मेरे सतगुरु ने, मेरे मनरंग जी महाराज ने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे इस प्रकार से भव सागर से पार कर लिया, मेरा जीवन सार्थक कर लिया। इस प्रकार से इस महान आत्मा का स्मरण करते हुए आज के दिवस हम ये शपथ लें कि जिस प्रकार का रास्ता उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का बताया कि जहाँ हम खड़े हैं वहीं ईश्वर है,
ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर हमारे भीतर है। निर्गुण को भी उन्होंने साथ लिया और कहीं सद्गुण की परिक्रमा करते हुए भी वे चले। इस प्रकार से एक संवेद आध्यात्मिक रूप क्या हो सकता है किसी संत का, ये हम संत सिंगाजी महाराज में देखते हैं। उनको बारंबार नमन करते हैं और इस जन्मोत्सव के इस दिवस पर विशेष रूप से उनका स्मरण करते हैं और उनसे यह प्रार्थना भी करते हैं कि महाराज 500-600 वर्ष आपको गए, किंतु यह जो एक बहुत बड़ी महामारी आ गई है कोरोना की, इससे हमारे पूरे निमाड़ को बचाएं, पूरे भारतवर्ष को बचाएं, पूरी दुनिया को बचाएं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। सिंगाजी महाराज, आपसे भी प्रार्थना है कि आप ईश्वर के सामने जाकर के और हमारा निवेदन पहुंचाएं, हमारी पाती पहुंचाएं। आप तो डाकिए थे उस समय में भी, एक डाक हमारी भी पहुंचा दें भगवान के पास में और उनसे कहिए कि हम त्राही त्राही कर रहे हैं भगवान, और हमसे मृत्यु और हमसे रोग और हमसे चित्कारें हमारे बंधुओं की सुनी नहीं जा रही है, देखी नहीं जा रही है। इस बीमारी से, कोरोना से और न जाने कितनी कितनी बीमारियां इस समय चल पड़ी हैं, उन सब से हमारे निमाड़ को, हमारे भारतवर्ष को, पूरी मानवता को, सृष्टि को बचाएं। और हमारे अगर कोई रास्ते की भटकाव दिखाई दे तो हमें सदमार्ग दिखाएं। जय सिंगाजी महाराज।